जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। कृपया इसका हल बताइए मुझको। डॉक्टर साहब, सनी, रोहित का सवाल था कि नाइट फॉल हो जाने के कारण उनको ये लगता है कि उनका पेनिस श्रिंक हो जाता है, छोटा और पतला हो जाता है। रोहित और रोहित जैसे बाकी बच्चों के जिनके दिमाग में ऐसे सवाल घूमते हैं, उनसे एक सवाल मैं पूछता हूं। जब आप इजैकुलेट होते हो, नाइट फॉल जब आपको हुआ, आपका वीर्य निकला, और जब एक मैरिड आदमी अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता है तो भी वीर्य ही निकलता है। बॉडी से क्या निकला? बॉडी से तो सीमेन निकला ना। तो क्या एक मैरिड आदमी का पेनिस हर रात सेक्स करने के बाद छोटा होता जाएगा हर रात को? दिस इज क्लियरली अ मिथ एंड नाइट फॉल इज अ गुड सिम्पटम फॉर यू। आपकी बॉडी में यार सीमेन का अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, वो तभी ओवरफ्लो होके बाहर आ रहा है। इससे आपके पेनिस के साइज का, आपकी इरेक्शन का, आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इजैकुलेशन से रिलेटेड कुछ भी, किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। आप पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो। और जिस लोगों को नाइट फॉल होता है, एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को किसी भी डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। आप लोग बीमार नहीं हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाइट फॉल हुआ, ठीक है, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सुबह अच्छे से नहाओ धो, अपने काम पे निकलो, आके अगली रात फिर से अच्छी नींद लो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। You don't require any doctor. I'll again repeat it, you don't require any doctor। जिसको भी नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे कि जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इसको एक बड़ी समस्या या फिर एक मिथ्स इसके बारे में क्रिएट करने में पॉर्न मूवीज का कितना रोल है, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक ले रुकना होगा जी मैच्योर इजैकुलेशन पर। और पिछले एपिसोड में भी कुछ पहलुओं पर हमने जानकारी आपसे ली थी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों में क्या लिंक है। अगर हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते हैं तो दोनों प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो सिचुएशन होता है जहां पे एक मेल पार्टनर को अपना इरेक्शन लाने या उस इरेक्शन को बरकरार रखने में प्रॉब्लम आ रही है। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन वो सिचुएशन है जहां पे वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। हो सकता है वो फोर प्लेज के दौरान ही इजैकुलेट हो जाए या जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन इजैकुलेट हो जाए। बट अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। जब एक आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है, वाइल एंजॉयिंग फोर प्लेज, वाइल हैविंग सेक्स, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि लेट्स फिनिश इट सून, जल्दी कर ले नहीं तो इरेक्शन ही चली जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन फिजिकली कुछ नहीं बनता है, बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण जो उनको एक ये फियर हमेशा रहता है कि जल्दी से फिनिश कर लो नहीं तो ये भी चला जाएगा, तो ये भी कुछ नहीं होने वाला। सो जो एक फियर फैक्टर वो खुद क्रिएट कर रहे हैं इरेक्शन को लूज करने का, उससे कई बार वो खुद चाहते हैं कि वो जल्दी इजैकुलेट हो जाए, ताकि उसे ये लगता है कि उसके पार्टनर के आगे जो उसको एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि इरेक्शन ही चला गया, कम से कम वो ना हो, सिर्फ इतना हो कि जल्दी इजैकुलेट हुआ। सो डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं होता है, बट जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है उस डर से कि ये जल्दी निकल जाएगा, इरेक्शन लूज हो जाएगा जल्दी, तो आप जल्दी इजैकुलेट हो जाते हो। यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेल्स होते हैं वो क्यों देर से इजैकुलेट होना चाहते हैं, या फिर वो क्यों चाहते हैं कि वो देर से डिस्चार्ज हो? क्या कोई साइकोलॉजिकल रीजन इसके पीछे है? इसके पीछे सबसे बड़ा मिथ होता है। मिथ अक्सर मेल्स को ये हमेशा वहम रहता है कि वो जितनी देर करेगा वो उतना ज्यादा तगड़ा मर्द साबित होगा, या वो जितनी ज्यादा देर लगाएगा हार्डकोर इंटरकोर्स करते टाइम पे, उतना उसके पार्टनर को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं आखिरी पड़ाव की, आखिरी जगह जहां पे हमने पहुंचना है। उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता आया था, हम उस रास्ते को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो रास्ता होता है फोर प्ले। इट ऑल डिपेंड्स आप फोर प्ले कैसा करते हो।
अगर आप क्वालिटी फोर प्ले कर रहे हो और उसके दौरान आप और आपका पार्टनर दोनों उस लेवल के नजदीक पहुंच गए हैं, तो और अगर आप थोड़ी देर में भी इजैकुलेट हो रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो भी आप और आपका पार्टनर दोनों सेटिस्फाई हो जाओगे। बट ये जो आप लोगों ने अपने दिमाग में मिथ बिठा रखा है ना कि जो जितनी ज्यादा देर लगाएगा वो उतना ज्यादा मर्द साबित होगा या वो उतना ज्यादा तंदुरुस्त होगा, सो ये गलत है। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, आपको दोनों पार्टनर्स को उस लेवल की सेटिस्फैक्शन की अचीवमेंट होनी चाहिए, बट ज्यादा देर की रेस में मत पड़िए आप, बिकॉज इसी रेस से जोड़ के लोग कई बार सेक्स से पहले कुछ नशे वाली दवाओं का सेवन कर लेते हैं, कुछ नशों का सेवन कर लेते हैं जी। उनको ये लगता है कि आज मैंने 2 पैग लगा लिए, आज थोड़ा सा दूसरे कुछ ड्रग्स ले लिया, कुछ और नशा ले लिया, जिसके कारण मेरा ब्रेन और पेनिस का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा एंड आई विल बी टेकिंग क्वालिटी टाइम। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जिसको आप क्वालिटी टाइम मान रहे हैं कि आप हार्डकोर इंटरकोर्स के दौरान ज्यादा वक्त ले रहे हैं, आप पूरी तरीके से ब्रेन की तरफ से तो उस टाइम पूरी कॉन्शियस होंगे ही नहीं। In that situation, you will be working like a machine just for your partner's sake. आप सेक्स करना क्यों चाहते हैं? आपको सेक्स सिर्फ अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए करना है? अगर आप अपनी सेटिस्फैक्शन को भी देखते हैं तो जिस वक्त आप कुछ भी नशे वाला लेते हैं तो आपका ब्रेन तो पूरा अलर्ट होता ही नहीं है। जब ब्रेन पूरा अलर्ट नहीं है और जो आप एक्ट कर रहे हैं उसका आपको कुछ प्रॉपर तरीके से जो प्लेयर फील होना चाहिए, अब वक्त तो ज्यादा ले रहे हो, शायद जो प्लेयर आपको फील होना चाहिए वो प्लेयर नहीं फील हो रहा है आपको। सो इन चीजों में मत पड़िए कि ज्यादा देर। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी टाइम इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ टाइम। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर फीमेल पार्टनर की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि जितनी ज्यादा देर तक इंटरकोर्स के लिए मेल जाते हैं या फीमेल भी साथ में रहती हैं तो उतना ज्यादा सेटिस्फाई फीमेल पार्टनर होती है? ये भी एक वहम होता है। आप बात कर रहे हैं इंटरकोर्स की, अब मैं बात करता हूं सेक्स की। सेक्स सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता है, सेक्स में आउटर कोर्स और इंटरकोर्स 2 चीजें मिलके सेक्स बनाती हैं। लोगों को मैं यही समझाने की बार बार अपने प्रोग्राम के थ्रू और अपने क्लिनिक में भी यही समझाने की बहुत पूरी कोशिश में लगा रहता हूं कि आप सिर्फ इंटरकोर्स को मत देखिए, यू नीड टू लुक एट द आउटर कोर्स ऑल्सो। आपके पार्टनर को आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, नो डाउट, बट उस क्वालिटी टाइम को आप यूज कैसे करते हो, या ये कहें कि आप उस टाइम को यूज कैसे करते हो ताकि वो क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट हो सके। अगर आपको ये पता है कि ड्यूरिंग 4 प्लेज आपके पार्टनर को कहां पे आपका छूना, कहां पे आपका किस करना, कहां पे आपका हग करना, प्रेस करना, क्या क्या पसंद है और क्या नापसंद है, तो क्या आपको नहीं ये लगता है कि उससे आप अपने पार्टनर को बेहतर सेटिस्फैक्शन दे सकेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्डकोर इंटरकोर्स? हम सभी लोग क्यों सिर्फ इंटरकोर्स के टाइम को कंसीडर करने लग जाते हैं? आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, उनको आपकी कंपनी अच्छी लगती है। अगर आप उस दौरान उनकी लाइक्स और डिसलाइक, यहां पे मैं दोनों पार्टनर्स के लिए बात करूंगा, इवन फीमेल पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि उनके मेल पार्टनर की लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं। अगर आप उस रास्ते के दौरान 4 प्लेज के दौरान अच्छे ढंग से उनकी पसंद के मुताबिक आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस वक्त अगर आपने टाइम कम भी लगाया होता है, कम का मतलब आई एम नॉट सेइंग कि फ्यू सेकेंड्स, अगर उस वक्त आपने 2-4 मिनट भी लगा दिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड क्वालिटी टाइम। योर फीमेल पार्टनर वांट्स टू रीच अप टू द लेवल ऑफ ऑर्गेज्म, और वो सिर्फ हार्डकोर इंटरकोर्स से नहीं होता है। सेक्स इज अ गेम। जिस तरीके हर गेम खेलने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक होती है, उसी तरीके दिस गेम शुड ऑल्सो बी प्लेड विद थ्रू अ प्रॉपर टेक्निक। और टेक्निक उसमें सिर्फ यही है कि आप 4 प्ले पे ध्यान दो, अब पार्टनर की पसंद को समझो, ना पसंद